हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन इसका करने वाले हैं। हमने 2.1 का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो आज हम 2.2 को करने वाले हैं फुल। प्रश्नावली 2.2 है, क्लास 9 का चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो, निम्नलिखित पर, सुनिएगा बात को, कि निम्नलिखित पर 5x माइनस क्या है, बहुपद है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो पहले यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख दो आप कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना है, 3 है। देखो पहला क्या बोला है यहाँ पे, x बराबर 0 पर। इसके ऊपर निम्नलिखित पर मतलब क्या है, x बराबर 0 पे। पहला यहाँ पे मतलब क्या है बेटा लोग इसका, कि आपको जो हमारा क्वेश्चन दिया है, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर जब आपको जहां जहां पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है ना, वहां आपको क्या पुट करना है, 0 लगाना है। मतलब x का मान कितना लिखना है, हमें 0 लिखना है। देख तो आगे सोल्व करते हैं। पहले प्रश्न में आगे क्या है, 5, तो 5 लिख दूंगा। अब पीछे क्या बेटा लोग, x है, और x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो जहां पे आपको x लिख रहा है, कितना रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा। ठीक है, माइनस क्या है, माइनस लगा दो, 4 की जगह 4, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू देखो कितनी, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना दूंगा, 0 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स के 0 का स्क्वायर लिख दिया। प्लस कितना आ जाएगा बेटा लोग, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। आगे सोल्व करते हैं। देखो 5 का गुणा अगर मैं 0 से करूंगा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, माइनस 4 का गुणा अगर मैं 0 से करूंगा, देखो 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 ही होता है। अगर इसको गुणा करूंगा कितना आएगा, फिर से हमारे पास 0 आएगा। प्लस का कितना है, 3 है। अब देखो 0 में से 0 गया, क्या बचा, 0। ले 0 में 3 जोड़ा, क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा बेटा लोग, 3 आएगा। मतलब क्या करा बेटा लोग हमने इसके अंदर, कि प्रश्न के अंदर जहां जहां पे भी क्या था, x था ना, वहां पे मैंने क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया बस। तो हमारा आंसर क्या आया, 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। चलो मैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो हमें क्या पुट करना है, x बराबर -1। कितना बोला है, -1 रखना है। ठीक है ना, मतलब प्रश्न में आपको जहां x दिख रहा है ना, वो -1 रखते जाओ। पहले क्या है यहाँ पे देखो 5, ठीक है, बाद में क्या है, x। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1 रखनी है। तो 5 के बाद क्या लिख दूंगा, -1 लिख दूंगा। बाद में क्या है, माइनस का 4, फिर क्या है, x स्क्वायर, मतलब x का मान कितना रखना, -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर, बाद में क्या आएगा, प्लस का 3। देखो स्क्वायर यहाँ पे ना। अब आगे देखो कि अगर यहाँ पे मैं 5 एकम कितना होता है, 5 होता है, तो 5 तो लिख दूंगा, लेकिन एक का था अंदर माइनस का था, तो 5 एकम 5, अंदर क्या था, माइनस क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। ठीक है, -4 का -4 लिख दूंगा। अब देखो ये स्क्वायर है ना, बस -1 का है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा लोग, कि -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, कि -1 कितनी बार गुणा में, 2 बार गुणा में। इसका मतलब क्या है, -1 गुणा कितना, -1। देखो 1 का गुणा अगर 1 से करता हूँ कितना आता है, 1। मुझे पता है आपको कि जब दो संख्याएं माइनस की हो, गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस गुणा में क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो उत्तर कहीं में आएगा बेटा लोग, प्लस में। मतलब आपने यहाँ पे क्या सीखा, किसी माइनस वाली संख्या का वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, वो कौन सी रहती है, धनात्मक, मतलब कौन सी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो उत्तर कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 1 आएगा। प्लस का कितना बेटा लोग, फिर से 3 है। माइनस का 5, 4 एकम 4, प्लस कितना, 3। ठीक है, अब देखो 5 और 4 दोनों का के हैं, माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा लोग, प्लस होगा। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, तो माइनस का 9 आ गया। प्लस कितना आ गया बेटा लोग, फिर से 3 आ गया। अगर 3 के अंदर से मैं 9 घटाऊंगा, कितना आएगा बेटा, माइनस का 6 आएगा, क्योंकि देखो बड़ी संख्या क्या है, 9 है। जब बड़ी संख्या के आगे माइनस है, मतलब उत्तर कभी काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो उत्तर के आगे माइनस का 6। इसी बात हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या होता है, पहले का कंप्लीट। अब देखो तीसरा क्या लिखा हुआ बेटा लोग यहाँ पे, x बराबर 2 पर। इसके अंदर ही वही क्वेश्चन जो है ना हमारा, उसके अंदर हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। रखा था जाओ, पहले क्या है 5, तो 5 लिख दूंगा, 5 की जगह 5 लिख दिया। ठीक है, बाद में क्या है x। अब x का मान कितना रखना है, 2, तो गुणा में कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद कितना है, माइनस, माइनस का माइनस, 4 का 4, बचा कितना, देखो x स्क्वायर, मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। प्लस कितना है बेटा लोग, 3 है, तो प्लस का 3। अब 5 दूनी कितना होता है, 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस कितना आ गया, 3। अब 10 माइनस 4 तो कितना होगा बेटा लोग, 16। ठीक है, प्लस का कितना है, 3। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद ही जोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप 4 के अंदर 3 जोड़ दोगे, पहले 4 और 4 का गुणा करना है, फिर 3 में जोड़ना है। 4 तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस वाली संख्या कौन सी है, 10 और कौन सी, 3। तो 10 और 3 कितने होते हैं बेटा लोग, 13 होते हैं। 13 लिख दो, माइनस का कितना बचा, 16। अगर मैं 13 के अंदर से 16 घटाऊंगा, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा।
क्यों? क्योंकि देखो बड़ी संख्या क्या है, 16 में बड़ी संख्या है, आगे क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, तो उत्तर भी कहीं में आएगा माइनस में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा लोग यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 ज्ञात करना है। देखो समझाता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है, तीनों के मान निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखता है, पहला पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। देखो पहले क्या बोला है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। इसका मतलब समझते हैं। देखो लिखता हूँ साइड में, पहले पी ऑफ 0 कोमा पी ऑफ 1 कोमा पी ऑफ 2। देखो इसका मतलब समझना है कि देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, पी के अंदर क्या लिखा हुआ है, वाई, पी के अंदर क्या लिखा हुआ है, वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, पी ऑफ 0, मतलब पी के अंदर कितना आएगा, 0। मतलब आपको जहां पे प्रश्न के अंदर जहां जहां भी क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है ना, वहां आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो पहले देखो अगर मैं यहाँ पे P0 निकालता हूं तो y की जगह कितना लिखूंगा, मैं 0 लिखूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये P क्या करता है, जो भी इसके अंदर होता है ना उसका ही क्या बनाता है, क्वेश्चन बनाता है। मतलब क्या, अगर इसके अंदर y है ना तो बराबर के इधर भी जो पद आएगा बहुपद वो भी काय का आता है, y वाला आता है। तो अब देखो अगर यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 0, तो हमें बराबर के उस तरफ ये आपको जो y दिख रहा है ना वहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे क्या है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में। देखो क्या कुछ नहीं करना है, P ऑफ 0 के लिए क्या करेंगे हम, जहां पे भी y दिख रहा है ना वहां पे 0 लगाते जाओ। तो y की जगह 0 लिख दिया इधर। अब यहाँ पे 0 का y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस y मतलब माइनस का 0 प्लस का 1, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आएगा, प्लस का 1। ये हमारा इसका क्या होता है बेटा लोग, उत्तर होता है। अगर बात करते हैं P ऑफ 1 की, मतलब क्या करना है, हमने पहले y का मान कितना रखा, 0 रखा, अब कितना रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रख दो P ऑफ 1 बराबर, मतलब प्रश्न में आपको जहां पे भी y दिख रहा है ना वहां पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे y का स्क्वायर मतलब कितना, 1 का स्क्वायर माइनस का y मतलब माइनस का 1 प्लस का फिर क्या है 1, 1 का 1 लिख दिया मैंने। आपको जहां पे y दिख रहा है वहां पे 1 रखिए। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस का 1 प्लस का 1। देखो ये 1 का इकाई प्लस का, 1 का इकाई माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। कितना बचा, प्लस का 1। तो यहाँ पे P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा लोग, प्लस का 1, मतलब यहाँ फिर ओनली 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो एक आंसर कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 1 आ जाएगा। मतलब P ऑफ 0 का मान कितना आया, 1 आया। P ऑफ 1 का मान कितना आया, 1 आया। अब बारी आती है हमारे पास P ऑफ 2 की। मतलब फिर से वही तरीका है कि आपको जहाँ पे प्रश्न में y दिख रहा है ना वहां कितना रखोगे, आप 2 रखोगे। कितना लिखूंगा मैं, y का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का y मतलब माइनस का कितना, 2, फिर प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिख दो। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा लोग, 4 होता है, माइनस का 2 प्लस 1। अब 4 के अंदर से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, प्लस का क्या है 1 है, 2 कितना होता है 3। तो P ऑफ 2 का मान कितना है बेटा, यहाँ पे 3 आया, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन क्या हमारे क्या आंसर, देखो क्या बोला था, 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। 0 पे कितना आया 1, 1 पे कितना आया 1, 2 पे कितना आया 3, ये तीनों आंसर आ गए। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ बेटा लोग, हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को, देखिएगा लिख देता हूं मैं, इसको मिटा देते पहले। देखो कि P ऑफ 1, समझना बात को। दूसरा क्वेश्चन लिख देता है पहले अपन, दूसरा P ऑफ T बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की घात कितना है 3। मतलब आपको जहां जहां आपको प्रश्न के अंदर t दिखाई दे रहा है ना वहां पे कितना रखना है, पहले एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे 2। पहली बार किसकी, 0 की। मतलब देखो यहाँ भी प्रश्न में क्या है, अंदर t है तो एक तरफ दूंगा 0। अगर यहाँ मैंने t की जगह 0 रखा है तो इधर भी कितना रखना है, t की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो 2 प्लस t का मतलब कितना है 0 प्लस 2 का 2 लिख दिया, t का स्क्वायर मतलब क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्या आ जाएगा बेटा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे t का क्यूब मतलब 0 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। अब 2 प्लस 0 प्लस, देखो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, इसका गुणा अगर मैं 2 से करूंगा कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का गुणा किससे करो कितना आता है, 0 आता है। माइनस 0 का कितना 0। अब 0 0 है, इनको हट गए, बचा कितना 2। तो इसका मान कितना है बेटा लोग, यहाँ पे 2 आया। किसका, P ऑफ 0 का मान कितना है बेटा लोग, यहाँ पे 2 आया। अब बारी आती है हमारे पास इसकी P ऑफ 1 की। मतलब हमें क्या रखना है, 1 रखना है। मतलब आपको प्रश्न में जहां जहां t दिख रहा है ना वहां पे कितना रखते जाना है, 1 रखते जाना है। तो 2 की जगह 2 लिख दो, प्लस t है मतलब क्या है, प्लस का 1 प्लस 2, तो 2 लिख दिया। अब t का स्क्वायर मतलब 1 का क्या आएगा बेटा लोग, स्क्वायर
माइनस का माइनस, टी की घात 3 मतलब 1 की घात 3। अब 2 और 1 कितने होते हैं बेटा लोग, 3 होते हैं, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस 1, 3 प्लस 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 1। देखो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। अब 5 के अंदर से 1 घटाना है, कितना बचेगा बेटा लोग, 4 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा इसका कम फिर क्या आएगा बेटा लोग, 4 आएगा। अब बारी आती है हमारे पास इसकी एक और पी ऑफ 2 की, कि जहां जहां आपको कितना दिख रहा है, टी दिख रहा है, वहां पर कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे। रखते हैं, पहले देखो प्रश्न में, प्रश्न क्या था, 2, तो 2 लिख दो, प्लस टी, अब टी की जगह कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे, तो टी की जगह कितना आ गया, 2, प्लस फिर 2t स्क्वायर मतलब 2 लिख दो, 2 लिख दो, फिर टी का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, माइनस टी की घात 3 मतलब 2 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। 2 प्लस 2 प्लस 2 की जगह फिर 2 लिख दिया, इंटू में क्या है, 2 की स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, मतलब 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख दिया। माइनस 2 की घात 3 मतलब 2 कितनी बार गुणा में है, 3 बार। ट्राई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 ने, 4 दूनी कितना होता है, 8 ही तो होता है, तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 प्लस 2 तो जो कितना आएगा बेटा, ये भी 8 आएगा, पीछे माइनस का 8 है, देखो ये प्लस के 8 से माइनस का 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देखो कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 और 2, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है बेटा लोग, इसी के साथ 4 आता है। तो ये क्वेश्चन में कौन सा कंप्लीट हुआ हमारे पास, दूसरा भी यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसको मिटा देता है, आ रहा होगा समझ में आपको, ठीक है ना, समझिएगा। ये मिटा दिया हमने इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पी एक्स बराबर कितना है, एक्स की घात 3, मतलब फिर से पहले निकालेंगे 0, मतलब आपको जहां पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहां की तरफ 0, अगर यहाँ पे मैंने एक्स का मान 0 रखा है तो यहाँ भी एक्स का मान की तरफ 0, तो 0 की घात 3 कितना होता है, ये लिख देता हूँ आगे लिख खोल कर, 0 आ जाएगा। ऐसे आपकी इसकी बारी 1 की, तो पी ऑफ 1 मतलब एक्स की तरफ मैं 1 रखूंगा, एक्स का क्यूब था मतलब 1 की घात कितना हो जाएगा, 3 बराबर 1 की घात 3 कितना होता है, 1 ही होता है। अब बारी किसकी, 2 की, मतलब x की मतलब कितना है, 2, तो यहाँ पे x का मान कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 3, तो कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, घात तो मतलब क्या है कि वो इतनी बार गुणा में, 2 दूनी 4 ने, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा बेटा लोग, 8 आ जाएगा। तो देखो पी ऑफ 0 का आया 0, पी ऑफ 1 का 1, और पी ऑफ 2 का कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें कर देते क्वेश्चन अगला भी, अगला क्या है, चौथा हमारे पास, पी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और क्या है, x प्लस 1। देखो वही तरीका आजमाएंगे इसके अंदर, क्या कि जहां जहां आपको x लिख रहा है वहां की तरफ पहले 0, तो p ऑफ 0, x की तरफ 0, तो x माइनस 1 मतलब कितना, 0 माइनस 1, x प्लस 1 मतलब कितना, 0 प्लस 1। आगे सोल्व करेंगे, माइनस का एक आएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का है, बीच में क्या है, गुणा मतलब, तो 1 का गुणा क्या करूंगा, x में, तो 1 का कम कितना होता है, 1, लेकिन ये माइनस का, तो उत्तर भी कहीं में आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा। तो पी ऑफ 0 का मान कितना आया, माइनस का 1। बात करते हैं अगले की, पी ऑफ 1 की, तो पी ऑफ 1 मतलब कि x की कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो पहले x माइनस 1 मतलब क्या, 1 माइनस 1, क्योंकि x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 1 माइनस 1 हो गया। आगे क्या है, x प्लस 1 मतलब क्या, 1 प्लस 1। अब देखो ये एक आगे वाला प्लस का है, पीछे वाला कहीं का माइनस का, दोनों आपस में क्या होगा बेटा लोग, फिर से कैंसिल, कितना बच जाएगा, 0, एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 0, एक और कितने होते हैं, तो इंटू में कितना आएगा, एक और कितने होते हैं, 2, तो इंटू में कितना आ गया, 2। अगर मैं 0 गुण 2 से करता हूँ कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 गुणा किससे करो कितना आएगा बेटा लोग, 0 ही आता है। अब आते हैं पी ऑफ 2 के ऊपर, मतलब आपको जहां प्रश्न में x दिख रहा है वहां पे 2 रख दो, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस कितना बेटा लोग, 1, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1, 2 और कितने होते हैं, इंटू में 3, तो 3 एकम कितना होगा बेटा, 3, तो पी ऑफ 2 का वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा लोग यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ फिर से यहाँ पे, कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब देखो सत्यापित कर देंगे, बहुपदी में पता है, लेकिन शून्यक मतलब क्या है, देखो शून्यक मतलब क्या होता है कि ऐसा मान जिसको बहुपद में लगाने पर बहुपद को सोल्व करने पर उत्तर आता है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। कौन किसका शून्यक, बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो मैं पहला पी एक्स बराबर, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तभी समझाएंगे आपको। बाद में क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू माइनस का 1/3, कि दिखाए गए मान, कौन से मान, जो पीछे वाला मान जो ना ये वाला, ये इसका शून्यक है कि नहीं है। अब शून्यक कब होता है, जब जो मान आया है अगर इस मान को मैं इस प्रश्न में रख दूं
तो उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, ये शून्य कहलाएगा। बात को समझो, x बराबर कितना रखना है, -1/3। तो जो बोला है ना उस प्रश्न के अंदर ये वो रखेंगे अपन, x का मान कितना रखना है, -1/3। तो आपको जो प्रश्न के अंदर जहां जहां x दिख रहा है वहां पे कितना रखेंगे, -1/3 रखेंगे। तो देखो पहले क्या है, p कोष्टक में क्या है, अंदर x, तो x का मान कितना रखना है, -1/3, तो माइनस का 1/3, ठीक है, बराबर 3 का मैं 3 लिख दूंगा। अब मुझे x का मान कितना रखना है, -1/3, तो माइनस का 1 में कितना आ गया, 3, प्लस कितना आ जाएगा बेटा लोग, 1, तो 1 का 1 लिख दिया। अब देखो ये ऊपर 3 गुणा में, नीचे क्या है, भाग में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली माइनस का 1, पीछे क्या है, प्लस का 1। देखो ये प्लस का है, इकाई का है माइनस का, तो दोनों एक केस क्या हो गए बेटा लोग, कैंसिल हो गए। कितना बचेगा, 0। तो जो उत्तर 0 आया है, मतलब इसको x का मान -1/3 रखने पर उत्तर कितना आया, 0, मतलब ये शून्यक है। लिख देंगे x बराबर -1/3 क्या है, शून्यक, शून्यक बेटा लोग है, क्या है, शून्यक। क्यों है, क्योंकि जो हमने मान रखा ना, शून्यक है, जो हमने मान लिया था उसको मान यहाँ रखने पे हमें उत्तर कितना आया, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए क्या है बेटा लोग, शून्यक है। अगर बात करते हैं दूसरे की, देखो इसी प्रकार से दूसरे पे आते हैं कि px बराबर कितना है, 5x - पाई, जहां x इक्वल कितना रखना है, 4/5। मतलब क्या करेंगे, आपको जहां x का मान px के अंदर, सवाल के अंदर जहां आपको x दिख रहा है वहां कितना रखेंगे, 4/5। तो देखो p कोष्टक में क्या है, x, मतलब कितना रखूंगा, 4/5 बराबर कितना आएगा, 5 का 5 उतार दिया। अब x का मान कितना रखना है, 4/5, तो लिख दूंगा 4/5 माइनस कितना है बेटा लोग, पाई। देखो 5 से तो 5 कट गया, ये ऊपर है नीचे है, बचा कितना, ओनली 4, तो 4 लिख दिया, माइनस कितना है, पाई। अब पाई का मेरे को पता है कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पे कोई संख्या प्राप्त हो, देखो 4 के अंदर से 22/7 घटा नहीं सकते, उसको घटाएंगे परिणाम, तो उत्तर में क्या, 0 प्राप्त नहीं होगा। मतलब लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि 4 माइनस पाई का मान कितना होता है, 22/7 लिख दो। इफ नॉट इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। देखो बराबर के पहले क्रॉस लगा, बराबर के मतलब नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो क्या x बराबर 4/5 का शून्य कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि x बराबर 4/5 रखने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके पिछले क्वेश्चन में x बराबर -1/3 रखने पर 0 प्राप्त हुआ था, इसलिए क्या था, शून्यक था। लेकिन ये शून्यक नहीं होगा, लिख देंगे अतः शून्यक नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा कंप्लीट होता है बेटा लोग, दूसरा कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, देखो लिख देता हूँ पहले मैं एक बार, कि वही चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं है। px बराबर x² - 1, जहां देखो कि x का मान कितना रखना है, हमें एक बार तो 1 रखना है, कोमा क्या है, -1। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे x का मान पहले 1 रखना है और बाद में रखना है -1। अगर 1 और -1 रखने पर क्या आता है, 0 आता है उत्तर, तो क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएगा। तो पहले कितना रखूंगा मैं 1, मतलब क्या, आपको प्रश्न में जहां जहां x दिख रहा है वहां कितना रखेंगे हम 1, तो कोष्टक में कितना आ गया 1, ठीक है, बराबर x का स्क्वायर, मतलब क्या, x की कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, माइनस कितना 1, 1 में से 1 जाए कितना बचेगा, 0। मतलब 1 तो क्या है, हमारा शून्यक है, क्योंकि उत्तर कितना आया, 0 आया। अगला रखते हैं -1, मतलब आपको जो प्रश्न में जहां भी x दिख रहा है वहां कितना रखेंगे, -1। तो अंदर क्या है x, तो अंदर कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे x का स्क्वायर, मतलब -1 का क्या आ जाएगा बेटा लोग, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब देखो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि -1 कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में है, तो 1 एकम 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मैंने बताया था कि माइनस वाली संख्या का स्क्वायर कहीं में आता है, प्लस में आता है। तो उत्तर क्या आएगा, प्लस का 1, माइनस का 1, फिर 1 के अंदर से 1 जाए कितना बचेगा, 0। तो देखो यहाँ पे हमने 1 रखा तो भी कितना आया उत्तर बेटा लोग, 0 आया, -1 रखा तो भी उत्तर कितना आया, 0। मतलब कि x बराबर 1, -1 के क्या है बेटा लोग, शून्यक है। क्यों है, क्योंकि लगाने पर ये मान रखने पर उत्तर कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अगले पे आते हैं बेटा, तो इसको मैं, इसके अब चौथा आएगा, देखो देखिएगा क्या लिखता है, चौथा क्वेश्चन पे लिख देते हैं क्या है यहाँ पे, देखो px इज इक्वल टू x + 1 x - 2, जहां हमें x के मान कितना रखना है, x = -1
कोमा कितना है 2। बात को समझो फिर से इसके अंदर, पहले हम x बराबर कितना रखेंगे -1 रखेंगे, रखते हैं। जहां भी x दिखेगा मैं कितना रख दूंगा -1, तो x लेके -1 लिख दिया बराबर x का मान कितना रखूंगा -1 प्लस कितना है 1, तो प्लस का 1, फिर कोष्टक लगाओ, फिर x ले कितना आएगा -1, तो -7, फिर माइनस का 2, ये एक प्लस का एक का है माइनस का, दोनों क्या होगा बेटा लोग कैंसिल, कितना बचेगा 0, एक भी का माइनस का, दो भी का आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस का कितना आएगा बेटा लोग, यहाँ पे 3 आएगा। अगर मैं 0 का गुणा किससे कर दो कितना आएगा 0, अब अंदर क्या है मतलब नहीं है, अगर 0 का गुणा हो रहा है तो उत्तर किसमें आएगा, हमारा 0 ही आता है, तो उत्तर कितना आ गया बेटा लोग 0 आ गया, मतलब -1 क्या है इसका, यहाँ पे शून्य है। अब बारी किसकी आएगी बेटा लोग, हमारा 2 की बारी आएगी, देखो P ऑफ 2, मतलब जहां भी आपको प्रश्न में x दिख रहा है वहां कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो x + 1 मतलब कितना 2 + 1, फिर बाद में क्या है x - 2 मतलब कि 2 - 2, x लिख दिया 2 लिख दिया। अब देखो 2 कितना होता है 3 होता है, अगर 2 के अंदर से 2 घटोगा कितना आएगा 0, तो उत्तर में कितना आएगा 0। अब 0 का गुणा 3 से करो कितना आएगा 0 ही आएगा। देखो इसमें भी उत्तर कितना आया 0 ने, इसमें भी उत्तर कितना आया 0, मतलब क्या है कि x बराबर -1,2, इसके क्या बेटा लोग शून्य है, क्यों है, क्योंकि उत्तर कितना आता है हमारे पास 0 प्राप्त होता है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग कंप्लीट होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा हमको लग रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, है ना। अब देखो 5वें पे आते हैं, px बराबर x², जहां अब एक दो x मान कितना रखना है, मेरे को 0 रखना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है, मेरे को 0 रखनी है, तो x = कितना 0 रखते जाओ। p ऑफ 0 मतलब p ऑफ x मतलब p ऑफ 0 लिख दिया, x का मान कितना रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर, देखो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो उत्तर भी क्या है हमारे पास 0, मतलब कि 0 रखने पर क्या है उत्तर 0 आया, मतलब x बराबर 0 क्या है इसका बेटा लोग एक शून्य है, क्यों है, क्योंकि उत्तर ये रखने पर हुआ उत्तर कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, इसलिए शून्य बेटा लोग है शून्य है। 5वें पत्ते को छठा आएगा इसके बाद देखते हैं, देखो px लिख देता हूं पहले प्रश्न क्या है, px बराबर lx प्लस m, जहां x = माइनस का m बटे में कितना आएगा l, जो स्मॉल ले लेता है। देखो अब फिर से वही कि जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना वहां कितना रखना माइनस का m बटे में कितना l, तो p ऑफ कोष्टक में कितना है x, तो माइनस का m अपॉन में कितना आएगा l = l। अब l का l लिख दो, अब देखो इनटू में क्या है x है, तो x वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे माइनस का m बटे l, तो माइनस का m बटे में कितना आएगा बेटा लोग l आएगा, ठीक है ना, बीच में क्या है गुणा है यहाँ पे, फिर प्लस का कितना है m, तो प्लस का m लिख दो। देखो एक l ऊपर है ना, एक और l क्या है नीचे, तो इस वाले l से या नीचे वाले l क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का m बच जाएगा, पीछे क्या है प्लस का m, ठीक है ना, ये m प्लस का है का माइनस का, दोनों क्या हो गए फिर से कैंसल, तो उत्तर पे कितना आएगा हमारे पास 0, मतलब कि x बराबर जो माइनस का m बटे l है वो भी इसका क्या है बेटा लोग एक शून्यक है, क्योंकि उत्तर कितना प्राप्त हुआ बेटा लोग हमें शून्यक है, क्योंकि उत्तर कितना आया 0 आया। अब आते हैं 7वें सवाल की तरफ, क्या लिखा हुआ देखो तीसरे का 7वां है ना, लिख दो पहले प्रश्न क्या है, px = 3x² -1, ठीक है, जहां हमें x के मान कितना रखने पहले x = माइनस का 1 अपॉन में कितना है बेटा लोग रूट में 3 है, क्या पढ़ते हैं इसको √3 पढ़ना है, फिर क्या है कोमा बटे में क्या है 2/√3, मतलब पहले हमें 1/√3 रखेंगे नहीं, दूसरी बार 2/√3 रखेंगे, उत्तर किसमें 0 आता है चेक करना है। जब आपको जहां भी प्रश्न में x दिख रहा है वहां की तरफ में 1/√3 का माइनस का, तो पहले p ऑफ कोष्टक में क्या है x मतलब कितना आएगा 1/√3 माइनस का बराबर 3 की जगह कितना लिखूंगा मैं 3 लिखूंगा, इंटू में क्या है x² मतलब क्या x को कितना रखना -1/3 मतलब √3, ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा लोग स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितना है फिर से यहाँ पे 1 है, तो 3 का 3 लिख दूंगा। अब देखो ये स्क्वायर जो है एक का भी है ना √3 का भी है, ठीक है ना, तो एक का स्क्वायर कितना होता है बेटा लोग 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये माइनस का 1 है तो -1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 होता है, मैं बताया था अभी आपको, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए -1 का स्क्वायर भी क्या है 1 है। अब बटे में क्या है √3, देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है कोई चीज 2 बार गुणा में, तो √3 का गुणा अगर मैं √3 से करूंगा तो कितना आएगा, देखो रूट में 3 क्या कितना होता है 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, मतलब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, तो बटे में कितना आएगा 3, माइनस कितना आ जाएगा 1। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा 1,
एक पीछे क्या है माइनस का एक, एक में से एक जाएंगे कितने बचेंगे 0, तो उत्तर कितना है बेटा लोग 0 आया। मतलब क्या, ये तो हमारा क्या है शून्यक है। अब आते हैं इसके ऊपर 2/√3 पे हमने ये रखा तो उत्तर कितना आया 0। अब बारी किसकी 2/√3 की, तो पी ऑफ जहां पे भी एक्स की तरफ रखूंगा 2/√3, तो 2/√3 लिखते जाओ बराबर कितना है 3x², मतलब 3 इंटू में क्या है x², मतलब क्या 2/√3, 2/√3 का क्या स्क्वायर, बाद में क्या है माइनस का एक, तो माइनस का एक, देखो 3 का जगह 3 लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर बताया था ना अभी आपको कितना होता है 3 होता है, तो बटे में कितना आएगा 3, 3 से 3 कटा, पीछे क्या है माइनस का एक, 4 का 4, 4 माइनस 1, 4 में से 1 गए कितने बचेंगे 3, तो उत्तर कितना है बेटा लोग 3 आया। देखो इस वाले पे ये वाला मान हमने रखा तो उत्तर कितना आया 0, नहीं अगर ये वाला रखा तो उत्तर कितना आया 3, मतलब जिस पे 0 आता है वो क्या कहलाता है शून्य कहलाता है। मतलब क्या आया कि यहाँ पे माइनस का 1/√3 तो क्या है शून्यक है, परंतु क्या 2/√3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2/√3 रखने पे उत्तर 0 प्राप्त नहीं होता है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखो यहाँ पे मिटा दो इसको पहले मैं, मिटा देते हैं इसको, देखिएगा ये देखो बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, आप कर सकते हो खुद भी घर से अगर चाहो तो ट्राई कीजिए, अगर होता है तो देखो हमें बताते हैं। चलो आपको पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे तीसरा, क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, और जहां x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 1/2 रखते जाओ, मतलब जहां भी आपको x दिख रहा है ना वहां कितना रखोगे 1/2, तो p ऑफ x का मतलब कितना है 1/2 प्लस 2 की जगह 2, x का मान कितना है 1/2 प्लस कितना 1, 2 से 2 कटा कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2, उत्तर क्या आया 2 आया, और उत्तर अगर 0 आता तो शून्य कहलाता, उत्तर 0 आया क्या नहीं आया, क्या लिखूंगा अतः x बराबर 1/2 क्या है बेटा लोग शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तर यहाँ पे 0 नहीं आया, अगर उत्तर 0 आता तो शून्यक हो जाता। तो बच्चों इसी के बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर शून्य दिया था और हमें जांच करनी थी, लेकिन इसके अंदर क्या बोला है शून्य ज्ञात करना है। पहले हम मतलब समझते हैं कि शून्य का मतलब आखिर होता क्या है। देखो पहला क्वेश्चन की लिखता हूं पहले आप में, पी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा x + 5, मतलब शून्य मतलब ये होता है बहुपद का शून्य क्या कहलाता है कि अगर बहुपद को मैं 0 के बराबर रख दूं तो 0 के बराबर रखने पर, सुनिएगा बात को, 0 के बराबर रखने पर जो x का मान आता है ना वो क्या कहलाता है उसका शून्य कहलाता है। तो प्रश्न क्या है हमारे पास x + 5, तो क्या करेंगे हम x + 5 बराबर कितना लिखेंगे, हम पहले 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। देखो अगर यहाँ पे क्या है x है, अगर मैं x का मान निकालूं तो इधर कहीं का है प्लस का 5 है, तो उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5, तो जो x बराबर -5 आया ना वो हमारे यहाँ पे बेटा लोग क्या है शून्यक है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है इसका कंप्लीट होता है। अगला देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखो दूसरा इसका px इज इक्वल टू x - 5, देखो शून्य निकालने की बोला है ना, जो प्रश्न दिया है उसके बराबर 0 रख दो, किसके बराबर यहाँ पे x - 5 बराबर कितना 0, तो देखो x का मान कितना आएगा, ये -5 बराबर के इधर है, उधर चाहे कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का किस में चल जाएगा प्लस में, तो x वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग 5 आएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अगला देखता हूँ दूसरा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि px इज इक्वल टू 2x + 5, देखो यहाँ पे क्या है शून्य बोला है, मतलब क्या जो प्रश्न है उसके बराबर कितना रखूंगा 0, तो 2x + 5 बराबर कितना 0। देखो पहले जो प्लस का 5 है ना अगर उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा -5। अब देखो दो कई में है x के गुणा में है, मुझे x का मान निकालना है, तो जो गुणा वाला होता है ना उधर कहीं में जाता है भाग में जाता है, तो x का मान कितना आएगा बेटा लोग -5 बटे में कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी है -5/2, जो x का मान आया ना वही क्या कहलाएगा बेटा लोग हमें शून्य कहलाता है। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। अब बारी आती है देखो चौथे क्वेश्चन की, ये चौथा क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, मिटा दो पहले मैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोला अभी यहाँ पे,
पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है क्या है 3x माइनस 2, उसके इक्वल कितना रखेंगे, 0 रखेंगे और x की निकालेंगे यहाँ पे। तो 3x ये माइनस 2 उधर का कहीं का हो जाएगा बेटा लोग, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं x का मान निकालना है, 3 कहीं में है गुणा में, तो उधर कहीं में जाएगा भाग में, कितना में आएगा 2/3। तो x की कितनी आएगी बेटा लोग, 2/3 आ जाएगी। अगर बारी आती है पांचवे की, देखो पांचवा क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है 3x है, तो 3x के इक्वल कितना रखूंगा, पहले मैं 0 रखूंगा। अब देखो मुझे x का मान निकालना है, बस मुझे मतलब किससे है, x से मतलब है। तो x बराबर देखो 3 कहीं में गुणा में, उधर कहीं में जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 0/3। अब देखो 0 में किसका गुणा करो कि 0 में किसका भाग लगाओ, आता कितना है 0 ही आता है। तो x वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग यहाँ पे 0, तो इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अगले पे आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। पी एक्स इक्वल कितना है ax, क्वेश्चन क्या है ax, तो ax इक्वल कितना रखूंगा मैं 0, तो x वैल्यू कितनी आएगी 0 बटे में कितना a, तो x बराबर 0 में फिर से a का भाग लगाओ, 0 में किसी का ही भाग लगाओ, आएगा कितना 0, तो कितना आ जाएगा बेटा लोग, उत्तर कितना आएगा इसका भी 0। अगला देखता हूँ, ये सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे जगह है क्या है हमारे पास, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न वाले का, क्या है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। जो भी क्वेश्चन है ना उसके इक्वल कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, कितना जाएगा सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कितना 0। तो देखो यहाँ पे सी एक्स, एक्स वाला बात को इधर बचा के रखना है, अगर डी उधर जाएगा काई का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का डी। अब देखो सी के गुणा में क्या है एक्स है, तो एक्स का एक्स लिख दो, और एक्स गुणा में कितना आ रहा है सी, तो उधर जाएगा का हो जाएगा भाग में, तो सी उधर कहीं चल जाएगा भाग में, तो माइनस का डी बटे कितना हो जाएगा बेटा लोग सी। तो जो एक्स का मान आया ना वो इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। बात आई समझ में आपको, अगर शून्य निकालने की बोल जाता है तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसके बराबर कितना रखूंगा 0, और जो एक्स का मान आता है वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2.2 है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।